In an interview given by Union Home Minister Amit Shah, he has accused Congress Member of Parliament Rahul Gandhi of doing shallow-minded politics over Galwan Valley face-off. Responding to Rahul Gandhi's surrender jibe on Prime Minister Modi, Amit Shah accused Congress of making a statement in favour of Pakistan and China. Home Minister further challenged the Congress party for a robust parliamentary debate on the Galwan Valley face-off. Congress has repeatedly targeted, remember, the centre over Ladakh standoff with China. Congress had accused Prime Minister Modi of publicly supporting China's claim and alleged that Prime Minister even has surrendered Indian territory to Chinese aggression. NCP chief and Congress ally in Maharashtra, Sharad Pawar, interestingly differed with Gandhi's stance on the Ladakh face-off. राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाएं, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी। Interestingly, earlier, remember, NCP chief Sharad Pawar had taken a jibe directly at Congress Member of Parliament Rahul Gandhi, saying India cannot forget that China grabbed 45,000 square kilometers of our territory in 1962. Pawar also criticized Rahul Gandhi for politicizing the national security issue. आपण विसरू शकत नाही की चीनच्या युद्धाच्या नंतर वासेच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेली जाते, ती अजून काही सुटले नाही। आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला, ठीक आहे, कुठे घेतला असेल किंवा घेतला असेल काय मला नक्की माहिती नाही। पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं, आणि त्यावेळी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ताब्यात घेतलं असेल तर ती एक दुर्लक्ष करता येतं। हा एक राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण आणू नये असं माझं मत आहे। शरद पवार जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि देश दल से बड़ा है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे समय पे देश को एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर देश की रक्षा में अपने हिस्से का काम करना चाहिए। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.